सोचिए किसी को एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में डाल दिया जाए जो सालों पहले हुआ हो, और उस जुर्म से उस व्यक्ति को जोड़ने वाला इकलौता धागा एक चश्मेदीद गवाह की याददाश्त हो। वो भी कोई 1-2 साल पुरानी नहीं, बल्कि लगभग एक दशक पुरानी याददाश्त। सवाल यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था एक इंसान की याददाश्त पर कितना भरोसा कर सकती है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया मामले के बिल्कुल केंद्र में था। राजकुमार उर्फ भीमा बनाम दिल्ली सरकार। पहली नजर में यह मामला लूट और हत्या का लगता है, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो ये हमारी कानूनी प्रक्रिया, इंसानी याददाश्त की सीमाओं और न्याय के असल मतलब पर एक बहुत गहरी टिप्पणी करता है। आज की हमारी ये पूरी बातचीत सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर आधारित है। हमारा मकसद है एक बहुत ही अहम कानूनी प्रक्रिया को समझना, जिसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या टीआईपी कहते हैं। हम जानेंगे कि इस केस में ये प्रक्रिया क्यों और कैसे पूरी तरह से नाकाम हो गई, और इसका किसी की जिंदगी के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। पहले मामले की मोटी-मोटी बातें समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है राजकुमार, जिस पर डकैती के दौरान एक बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगता है। वो दोषी ठहराया जाता है और अपनी जिंदगी के लगभग 15 साल जेल में काटता है। 15 साल? हाँ, 15 साल। और फिर इतने सालों बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उसे बरी कर देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा केस सिर्फ एक चीज पर टिका था, एक अकेली चश्मदीद गवाह की गवाही। ये आपराधिक न्याय प्रणाली की एक बहुत पुरानी और मुश्किल पहली है। जब आपके पास फिंगरप्रिंट्स, डीएनए या हथियार जैसे ठोस सबूत नहीं होते, तो चश्मदीद गवाह का बयान वो सोने जैसा कीमती हो जाता है। लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश भी तो बहुत होती है। बिल्कुल। ये एक दो-धारी तलवार है। इंसानी यादाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डर तो है नहीं। ये समय के साथ धुंधली होती है, इसमें गलतियां हो सकती हैं और इसे प्रभावित भी किया जा सकता है। ये केस इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि अदालतों को ऐसे बयानों पर भरोसा करते समय कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और यहीं पर यह मामला सच में दिलचस्प मोड़ लेता है। अदालत में आरोपी की पहचान कब हुई पता है? घटना के लगभग 8.5 साल बाद। 1 मिनट, 8.5 साल? जी, 8.5 साल। मतलब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करके हाई स्कूल तक पहुंच सकता है इतने समय में। किसी से इतनी पुरानी बात याद रखने की उम्मीद करना ही अपने आप में कितना अजीब है। बिल्कुल, और सिर्फ समय का फासला ही नहीं, और भी कई बातें थीं। जिस गवाह ने पहचान की, घटना के वक्त उनकी उम्र 73 साल थी। 73 साल? हाँ, और उन्होंने खुद अदालत में ये माना था कि उनकी दूर की नजर कमजोर है। तो सोचिए, एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया एक ऐसे सबूत पर टिकी है जो 8.5 साल पुराना है, और एक ऐसे गवाह ने दिया है जिसकी देखने की क्षमता भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और ये पहचान भी आमने सामने नहीं हुई थी, है ना? नहीं, ये पहचान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, और अदालत ने अपने फैसले में इस बात को खास तौर पर नोट किया। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, गवाह द्वारा की गई पहचान भरोसे के लायक नहीं है। और मजे की बात यह है कि कोर्ट ने यह भी लिखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गवाह ने अपना चश्मा तक नहीं पहना हुआ था। ये तो किसी भी केस की बुनियाद को हिला देने वाली बात है। लेकिन ये मुझे एक बड़े सवाल पे लाता है। सिस्टम में ऐसी गलतियों को रोकने का कोई तरीका तो होगा? मतलब किसी की पहचान को लेकर कोई स्टैंडर्ड प्रक्रिया नहीं है क्या? बिल्कुल है, और यहीं पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी टीआईपी की भूमिका आती है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि पहचान की प्रक्रिया निष्पक्ष हो और गवाह की याददाश्त को सही तरीके से परखा जाए। तो ये टीआईपी असल में होता क्या है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। ये किसी फिल्म के सीन जैसा होता है क्या, जहां एक लाइन में कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन इसके नियम बहुत सख्त होते हैं। एक आदर्श टीआईपी में आरोपी को उसी की तरह दिखने वाले कुछ और लोगों, जिन्हें डमी कहते हैं, के साथ खड़ा किया जाता है। और ये सब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है, पुलिस की नहीं, ताकि किसी भी तरह का दबाव ना हो। गवाह को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर उसने जिस व्यक्ति को अपराध करते देखा था वो इस लाइन में मौजूद है, तो उसकी पहचान करे। और गवाह को क्या निर्देश दिए जाते हैं? सबसे जरूरी निर्देश ये होता है कि जरूरी नहीं कि अपराधी इन लोगों में मौजूद हो। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गवाह पर किसी एक को चुनने का दबाव खत्म हो जाता है। अगर उसकी याददाश्त पक्की है तो वो सही व्यक्ति को चुनेगा, और अगर नहीं तो वो किसी को भी नहीं चुनेगा।
इसका पूरा मकसद गवाह की असली याददाश्त को परखना है, न कि उससे जबरदस्ती किसी पर उंगली रखवा।